हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के लिए। तो मैं लेकर के आ गया हूँ एक और नया सेशन। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर और जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्रू गेज से हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये समझना है कि वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे जो पहली चीज़ है हमें ये समझना है कि भाई वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी इन द फर्स्ट प्लेस। हमारे पास तो एक नॉर्मल स्केल होता है, तो उस अगर स्केल से हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं तो हमें एक वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मान लो जैसे ये हमारे पास एक नॉर्मल स्केल है, तुमने ज़रूर देखा होगा एक स्केल तुम्हारे पास ज़रूर होगा। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि तुम्हारे पास एक स्केल ज़रूर होगा, और वो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा स्केल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तुम्हारा स्केल कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये तुम्हारा स्केल हो गया। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस स्केल से आप कितनी तक की लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, छोटी से छोटी कौन सी लेंथ होगी, तो आप सीधे से बोलोगे सर इसकी जो लीस्ट काउंट है, वो 0.1 सेंटीमीटर है। जो लीस्ट काउंट है इसकी वो कितनी है, वो है 0.1 सेंटीमीटर। वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, जो आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज़ गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 डिविजन्स। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, जो कि बराबर हो गया 1 मिलीमीटर के। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। और जो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट आप इससे माप सकते हो तो उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स को आप इससे नाप नहीं सकते हो। अब क्या किया जाए अगर आपको इससे छोटे ऑब्जेक्ट को नापना है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो वहाँ पर आता है आपका वर्नियर कैलिपर। वहाँ पर आपका क्या आता है, वहाँ पर आता है आपका वर्नियर कैलिपर। चलिए, अब वर्नियर कैलिपर में होता क्या है। वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल रहेगा, इसको मेन स्केल बोलते हैं। यहाँ पर जो आप सामने देख पा रहे हैं इसको आप मेन स्केल बोलते हैं। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें एक वर्नियर स्केल भी रहता है। एक तो रहेगा ही, इसके अलावा इसमें एक वर्नियर स्केल भी रहेगा। ये आप बड़े ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर एक वर्नियर स्केल भी रहेगा। तो जल्दी से मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ वर्नियर स्केल भी। करेक्ट। अब देखना क्या है अपने को, यहाँ पर जो वर्नियर स्केल रहता है इसका जो ज़ीरो है, इसका ये जो ज़ीरो आपको दिख रहा है, इसका ज़ीरो कोइंसाइड करता है मेन स्केल के ज़ीरो से। और अगर आप बड़े ध्यान से इसको बड़े ध्यान से देखोगे ना, इसमें भी कुछ छोटे छोटे डिविजन्स दिए होते हैं, इसमें भी कुछ छोटे छोटे डिविजन्स दिए रहते हैं। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो जनरली जो वर्नियर कैलिपर रहेगा उसमें एक मेन स्केल रहेगा और उसमें एक वर्नियर स्केल रहेगा। और जो जनरली जो आपके पास वर्नियर कैलिपर रहता है उसमें जो 10 मेन स्केल डिविजन्स होते हैं, जो 10 मेन स्केल डिविजन्स रहेंगे, वेरी सॉरी अबाउट दैट, 10 मेन स्केल डिविजन्स नहीं रहेंगे, 9 मेन स्केल डिविजन्स रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखो, 9 मेन स्केल डिविजन्स जो रहेंगे वो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन स्केल डिवीजन है उसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल डिवीजन है वो छोटा है, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो छोटा है। जनरली जो 9 मेन स्केल डिविजन्स होते हैं वो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, मेन स्केल डिवीजन की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। इट इज़ गोइंग टू बी 9/10 ना, इट इज़ गोइंग टू बी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो ये मेरा कितना आंसर हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 9/10 मल्टीप्लाइड विद 0.1, ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो मेरा मेन स्केल जो रीडिंग है, मेन स्केल जो डिवीजन की वैल्यू है वो है 0.1 सेंटीमीटर। करेक्ट, 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया हुआ है, दिस इज़ गोइंग टू बी 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये मेरी वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ कि इस वर्नियर स्केल की हेल्प से
आप छोटी से छोटी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट कितनी ले सकते हो। तो अगर आपका आंसर होगा यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर तो भी आप गलत हो। अगर आपका आंसर होता है 0.09 सेंटीमीटर तो भी आपका आंसर गलत है। जो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो ये होगा, जो लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू होगी मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन मेरा क्या है, मेन स्केल डिवीजन आप देखो, मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर और जो वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज 0.09 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी माई लीस्ट काउंट। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लीस्ट काउंट हो गया। अभी ये तो मेरा लीस्ट काउंट हो गया। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, कुछ फार्मूलाज आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। वो है लीस्ट काउंट इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लीस्ट काउंट इक्वल्स वर्नियर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि 9 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स हो। कई बार क्वेश्चंस को चेंज भी कर देगा, कई बार क्वेश्चंस को चेंज भी कर देगा। यहाँ पर हो सकता है 8 मेन स्केल डिविजन्स हो, यहाँ पर 11 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिविजन्स हो, कुछ भी वैल्यू दी रहेगी। बट मुद्दा ये रहेगा कि आप किसी तरीके से, आपको किसी ना किसी तरीके से मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी है, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाली है। अगर आपने मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल ली तो वहाँ से आप लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि वर्नियर कैलिपर से मैं रीडिंग कैसे लूँगा। लाजमी सी बात है, आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा कि वर्नियर कैलिपर से मैं रीडिंग कैसे लूँगा। तो इससे जो आप रीडिंग लेने का जो तरीका है वो बड़ा ही सिंपल है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऊपर मेरा मेन स्केल डिवीजन है, नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन है, और इस वर्नियर स्केल डिवीजन को मैं हॉरिजॉन्टली मूव करके, मैं वर्नियर स्केल डिवीजन को हॉरिजॉन्टली मूव करके, जैसे ज़ीरो मेरा अभी कोइंसाइड कर रहा है इससे, मैं अगर इसको राइट साइड ऐसे मूव करूँगा, अगर मैं वर्नियर स्केल को राइट साइड ऐसे मूव करूँगा तो मैं रीडिंग्स ले पाऊँगा, मैं रीडिंग्स को ले पाऊँगा ऐसे राइट साइड में मूव करके, करेक्ट। अगर ये मेरा लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर ज़ीरो से कोइंसाइड करेगा, तो अगर मैं इसको राइट साइड मूव करूँगा तो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट की रीडिंग्स को ले पाऊँगा। मान लीजिए जैसे मैंने राइट साइड इसको रखा हुआ है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से इस सर्कुलर है मेरा ऑब्जेक्ट, तो मैं इस तरीके से इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की रीडिंग्स को ले पाऊँगा, करेक्ट। अच्छा, अब कैसे अपने को रीडिंग लेनी है, अपने को रीडिंग्स कैसे लेनी है। तो रीडिंग लेने का जो तरीका है इसमें जो रीडिंग लेने का तरीका है वो ये है कि भाई सबसे पहला आपको मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है। फर्स्ट जो तरीका है उसमें आपको नोट डाउन करना है कि मेन स्केल रीडिंग आपकी क्या है, और फिर आपको फाइंड आउट करनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। देखो, मेन स्केल रीडिंग तो आप देख करके ही फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन वर्नियर स्केल जो रीडिंग है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विद द कोइंसाइडिंग डिवीजन। सर ये क्या मतलब हुआ कोइंसाइडिंग डिवीजन का? देखो यार, लीस्ट काउंट तो जैसे मैंने इस केस में बताऊं, जैसे इस केस में मैं लेता हूं, तो इस केस में मेरी लीस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। इस केस में मेरी जो वैल्यू है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। अब मैं तुम्हारे सामने एक और फिर से बनाता हूं, ठीक, इस तरीके मैंने तुम्हारे सामने बना दिया। अब इसकी रीडिंग कहाँ से होगी, 0, ऐसे मैंने तुम्हारे सामने बना दिया। अब मान लो तुम्हारा जो वर्नियर स्केल है, जो तुम्हारा वर्नियर स्केल है वो कुछ यहाँ पर है, जो तुम्हारा वर्नियर स्केल है वो कुछ तुम्हारा इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो मान लो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आपका वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो इसकी मेजरमेंट कैसे होगी? तो यार अगर आप इसको देखोगे तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो इसको देख कर कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है। ये मेरा मेन स्केल है, ये मेरा वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल की रीडिंग देख करके बता दो, दिस इज गोइंग टू बी 1.1। इसमें कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। 1.1 जो सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अगर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करता हूँ तो वर्नियर स्केल रीडिंग में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कौन सा डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का
आप बड़े ध्यान से देखना कि कौन सा जो स्केल है वर्नियर स्केल का, कौन सा डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो सीधी रेखा में ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप देखोगे इस थर्ड वाले को, ये एक सीधी लाइन में है, तो मैं क्या लिखूंगा, लीस्ट काउंट इसी कितनी थी 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विद दी 3, करेक्ट, जो तीसरा है। तो मेरा हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। जो मेरा फाइनल आंसर होगा, जो मेरी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल रीडिंग इज गोइंग टू बी मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। इसमें कुछ भी नया नहीं है, मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग मेरी कितनी है, मेन स्केल रीडिंग इज 1.1 सेंटीमीटर और मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 0.03 सेंटीमीटर। तो जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 1.13 सेंटीमीटर। तो इस टेक्निक से, यूजिंग दिस टेक्निक, आप वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकाल सकते हो। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसमें कैसा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मतलब सर इसमें क्या होगा कि आपको मेन स्केल तो दिया रहेगा, आपको मेन स्केल तो दिया रहेगा एज यूजुअल। जैसे मैंने मेन स्केल बना देता हूँ 0, ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने मेन स्केल बना दिया। पर ये जो आपका वर्नियर स्केल होगा, जो वर्नियर स्केल होगा वो हो सकता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड गायब हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर, मान लो अगर मैंने जो वर्नियर स्केल बना दिया, लेट्स से जो मैंने वर्नियर स्केल यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, ये मेरा वर्नियर स्केल हो गया, करेक्ट। अब इसका जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से, बड़े ध्यान से देखिएगा, जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट साइड है, करेक्ट। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपको करेक्ट रीडिंग आएगी? आप बोलोगे नहीं सर, करेक्ट रीडिंग तो नहीं आ सकती ऐसे केसेस में, करेक्ट। ये मेरा ज़ीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 10 डिविजन हो गया। बट जो ज़ीरो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है ज़ीरो एरर। आपको क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है? आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है ज़ीरो एरर। तो अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, अगर जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट साइड है, अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट साइड है, अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट साइड है, तो ऐसी कंडीशन में इसको बोला जाता है ज़ीरो एरर, ठीक। और ये ज़ीरो एरर आपकी नेगेटिव होगी। अगर लेफ्ट में है, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो आपकी ज़ीरो एरर नेगेटिव हो जाएगी। बट मान लो एक दूसरा भी केस हो सकता था, उस दूसरे केस में क्या होगा, उस दूसरे केस में क्या होगा, उस दूसरे केस में ये होगा कि आपका जो मेन स्केल है, आपका जो मेरे दोस्त मेन स्केल है, जैसे मैंने यहाँ पर मेन स्केल बना रहा हूँ, अगर आपका जो वर्नियर स्केल है, जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाए, वो थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाए, ठीक। ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में ये जो ज़ीरो एरर होगी इन दिस केस, इस वाले केस में जो ज़ीरो एरर है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इस केस में जो आपकी ज़ीरो एरर है दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये जो ज़ीरो एरर है वो आपकी कैसी हो गई, वो पॉजिटिव हो गई। क्यों भाई? क्योंकि राइट साइड में वर्नियर स्केल जो है आपका, ये जो वर्नियर स्केल है ये आपका राइट साइड में, तो ऐसी केसेस में जो आपकी ज़ीरो एरर आएगी वो आपकी पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो जाएगी। अब दोनों ही केसेस में आप कैसे वैल्यू लोगे, दोनों ही केसेस में आपको वैल्यू कैसे लेनी है? तो क्या इसमें वैल्यू लेने का तरीका सिंपल है। आप जैसे नॉर्मली इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, इस वाले क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरीके से आप रीडिंग्स लोगे, उसी तरीके से नॉर्मली आप रीडिंग्स लोगे। जो नॉर्मल रीडिंग आप लेते हो उसी तरीके से नॉर्मल रीडिंग लोगे। बस उसमें आपको क्या करना है, ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब जैसे आप ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपको फाइनल एक्यूरेट रीडिंग देगा।
वो आपको क्या देगा, वो आपको फाइनल एक्यूरेट रीडिंग देगा जो कि पूरी तरीके से सही होगी। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सर मैं नॉर्मल रीडिंग तो ले लूँगा बट व्हाट अबाउट जीरो एरर, जीरो एरर मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, जीरो एरर को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये तो आपका बिल्कुल लाजमी से क्वेश्चन है। तो जीरो एरर को फाइंड आउट करने का सेम तरीका है जैसे आप नॉर्मल रीडिंग को फाइंड आउट करते हो, जैसे आप नॉर्मल रीडिंग को फाइंड आउट करते हो। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, इस वाले सिस्टम को देखो, तो इस वाले अगर आप क्वेश्चन को देखोगे और इसकी मैं ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने को आपसे बोलता हूँ, तो सेम तरीका है, सेम तरीका है। देखो यार, इसमें क्या है कि आप ये फाइंड आउट करो, देखो 0.2 मेन स्केल रीडिंग, ज़ीरो एरर का भी फाइंड आउट करने का सेम ही तरीका है, ज़ीरो एरर का भी फाइंड आउट करने का सेम तरीका है, दैट इज़ मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग आप कैसे फाइंड आउट करते थे, वर्नियर स्केल रीडिंग का फाइंड आउट करने का तरीका था लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विद दी कोइंसाइडिंग क्या, डिवीजन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं, कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर, करेक्ट, यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 0.2 सेंटीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 1 2 3 प्लस ऑफ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 3। तो इसकी जो जीरो एरर है दैट इज गोइंग टू बी 0.23 सेंटीमीटर। और इस 0.23 सेंटीमीटर को आपको नॉर्मल रीडिंग में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा यार, क्यों, क्योंकि मान लो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखोगे उसमें पहले से ही इतनी वैल्यू एडेड हुई आ रही होगी, उसमें पहले से ही इतनी वैल्यू एडेड हुई आ रही होगी, तो इसलिए इस वैल्यू को आपको उसमें सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। पर व्हाट अबाउट द लेफ्ट साइड वाला सर, नहीं, आप पूछ सकते हो सर कि अगर यहीं पर जो मेरा वर्नियर स्केल था अगर वो मेरा लेफ्ट साइड है तब क्या करेंगे। देखो ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे केसेस में जनरली जो वर्नियर स्केल होता है वो जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में होता होगा। तो ऐसे केसेस में जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो जनरली ज़ीरो हो जाती है, बट जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है लीस्ट मल्टीप्लाइड विद दी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विद दी वो जो सीधी रेखा वाला जो सीधा आपका डिवीजन होगा वो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ वन मुझे नहीं, सिक्स एंड सेवन्थ मुझे कोइंसाइड करता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विद दी 7। तो मेरी जो जीरो एरर हो जाएगी इस केस में, जीरो एरर इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी 0.07 सेंटीमीटर। पर ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। और जब आप इसको फाइनल आंसर निकालना रहेगा तो नॉर्मल रीडिंग में से आपको ये जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो फाइनली ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जैसे ही माइनस माइनस प्लस हुआ ये ऐड हो जाएगा। और आप देख करके भी तो बता सकते हो कि ये ऐड क्यों होगा भाई, ये ऐड तो इसलिए होगा ना, ये ऐड इसलिए हो रहा है सिंपली बिकॉज ये लेफ्ट साइड में है, पहले से ही वैल्यू आपकी कम आ रही होगी। अगर वैल्यू कम आएगी मेरे दोस्त तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आपको वैल्यू जो है फाइनली तो ऐड होगी ना, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ऐड हो जाएगा। तो यार इस तरीके से हमने अभी वर्नियर कैलिपर के कंसेप्ट को डिस्कस किया। अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्रू गेज को पढ़ना और उसको देखते हैं कि उससे हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बातें करते हैं स्क्रू गेज की, राइट। स्क्रू गेज से हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट की। और सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्क्रू गेज होता क्या है, व्हाट इज स्क्रू गेज एंड व्हाई डू वी नीड स्क्रू गेज इन द फर्स्ट प्लेस। स्क्रू गेज होता क्या और हमें स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्क्रू गेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों यार, क्योंकि स्क्रू गेज जो है, सबसे पहले आपने को ये समझना है, जो स्क्रू गेज है इज़ मोर प्रिसाइज दैन किससे, वर्नियर स्केल से, ठीक। वर्नियर कैलिपर जो आप यूज़ करते हो उसकी तुलना में जो स्क्रू गेज है वो और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसलिए हम लोग स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। अब कैसे देता है, कैसे ये वैल्यू आपको देगा, यहाँ पर करना क्या रहेगा आपको, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपल यहाँ से बीच में रख दिया और बीच में रख करके इस ऑब्जेक्ट की आप
पूरी की पूरी डायमेंशंस, डायमीटर वगैरह आप नाप सकते हो। तो कैसे आप इसमें डायमीटर को नापोगे? सबसे पहले इसके हम लोग मेन पार्ट्स देख लेते हैं। इसके हम लोग मेन पार्ट्स देख लेते हैं। अगर मेन पार्ट्स हमें समझ में आ गया, सबसे पहले एनविल देखो यार। एनविल का कोई खास मकसद नहीं है। एनविल का मेन मकसद है कि बस इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ समेट के रखना। अब ये जो स्पिंडल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये स्पिंडल आपका लेफ्ट राइट होता है। लेफ्ट राइट होता है डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जेक्ट की डायमीटर कम है या ज़्यादा है। मान लो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा होता तो उस समय स्पिंडल की पोजीशन मेरी यहाँ पर होती, या फिर अगर मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता तो मेरी स्पिंडल की पोजीशन यहाँ पर होती। करेक्ट। अब देखो, ये आपका मेन स्केल है और ये मेरा सर्कुलर स्केल है। ये आपका मेन स्केल है, ये आपका सर्कुलर स्केल है। और यहाँ पर एक जो सबसे ज़रूरी, थिम्बल वगैरह, रैचे वगैरह का कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं है। मेन जो चीज़ अपने को समझना है कि रीडिंग के लिए, देखो यार, इसको जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक। तो देखो यार, इसमें लीस्ट काउंट और इसमें मेजरमेंट आप कैसे करोगे? इसमें आप मेजरमेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसमें भी जो मेजरमेंट का तरीका होता है, इस स्क्रू गेज में भी जो मेजरमेंट का तरीका है, जो फाइनल रीडिंग होती है, जो फाइनल रीडिंग होती है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे वहां पर, जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या होता था? वर्नियर स्केल होता था, यहाँ पर सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल रीडिंग तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मेन स्केल रीडिंग तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे आप इसको आप लेफ्ट साइड घुमाओगे, इसको आप कैसे घुमाते हो? इसको आप लेफ्ट साइड घुमाओगे। जैसे जैसे आप इसको लेफ्ट साइड घुमाओगे ना, तो ये आपका जो स्पिंडल है वो राइट साइड बढ़ता जाएगा, राइट साइड ये बढ़ता जाएगा। करेक्ट। तो आप मेन स्केल रीडिंग तो बड़ी आसानी से ले लोगे, बट जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कैसे लोगे? तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आपको ये समझना है कि ये जो सर्कुलर स्केल होता है, ये बहुत सारे डिविजन्स में बटा हुआ होता है। राइट। कुछ में 50 डिविजन्स होते हैं, कुछ में 100 डिविजन्स होते हैं। तो इन डिविजन्स की हेल्प से हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं। जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट फॉर अ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय डिविजन्स ऑन what? Divisions on the circular scale. Pitch divided by divisions on the circular scale. अब पिच क्या है सर? पिच क्या है? पिच जो है वो ये है कि स्क्रू गेज में मेन स्केल पर हॉरिजॉन्टली कितना मूवमेंट हो रहा है अगर मेरा सर्कुलर स्केल पूरा एक रोटेशन ले लेता है। अगर मेरा सर्कुलर स्केल पूरा एक रोटेशन ले लेता है तो हॉरिजॉन्टल कितना मूवमेंट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ मेन स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल इज गिवन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना वो मूव कर देगा। अब जनरली आपको याद रखना है कि एक कंप्लीट रोटेशन में जनरली वो मेन स्केल की जो सबसे छोटी वैल्यू है उतना ही राइट साइड मूव करता है। तो जैसे आप अगर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, इस वाले फिगर में देखोगे, तो ये कितना है? दिस इज अराउंड 1 मिलीमीटर। दिस इज अराउंड 1 मिलीमीटर। तो अगर मेरा पिच जो है वो 1 मिलीमीटर हो गया, या फिर 0.1 सेंटीमीटर हो गया, तो उस केस में लीस्ट काउंट मेरी कितनी हो जाएगी? आप खुद सोच के बताइए। लीस्ट काउंट इज गोइंग टू बी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, मैं मान लेता हूं कि सर्कुलर स्केल में यहां पर 100 डिविजन्स हैं। सर्कुलर स्केल में यहां पर 100 डिविजन्स है, तो दैट इज गोइंग टू बी 0.001 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये मेरी लीस्ट काउंट हो जाएगी। अब लीस्ट काउंट तो आपने पता लगा लिया, तो अब आप इसे रीडिंग कैसे लोगे? इसको रीडिंग लेने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो, मेन स्केल रीडिंग तो ले लोगे, लेकिन ये जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो कैसे लोगे? तो सर्कुलर स्केल रीडिंग की आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर ली। उसके बाद आप ये देखोगे कि सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है, जो सर्कुलर स्केल पे जो आपको यहाँ पर डिविजन्स दिख रहे हैं, उसमें से कौन सा डिवीजन इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सीधे में है?
कौन सा डिवीज़न इसके बिल्कुल सीध में है उसकी आप रीडिंग लोगे। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देख करके ऐसा लग रहा है कि जो 75th है वो इसकी बिल्कुल सीध में है, तो 0.6 सेंटीमीटर तो मेन स्केल रीडिंग हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो यहाँ पर देख करके आप बता सकते हो 0.6 मेन स्केल रीडिंग कितनी है, दैट इज़ 0.6 सेंटीमीटर। पर ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल जो रीडिंग हो जाएगी इसमें जो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, लीस्ट काउंट इसकी कितनी, इट इज 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 75। क्यों? क्योंकि जो 75th डिवीजन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये मेरा हो जाएगा 0.075। मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मेरी जो फाइनल रीडिंग होगी, आप खुद सोच के बताइए क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी फाइनल रीडिंग होगी दैट इज़ गोइंग टू बी मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो दैट इज़, अगर आप दोनों को ऐड कर दो कि 0.675 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इस मेथड से, यूजिंग दिस मेथड, यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि स्क्रू गेज में आप कैसे वैल्यूज़ लेते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा। आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेनी है। आज के सेशन में हमने ये भी सीखा कि स्क्रू गेज से भी हम लोग कैसे रीडिंग्स लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में, इन द नेक्स्ट सेशन, हम लोग नीट के आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, रिसेंटली आए हुए इन द लास्ट 5 years जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चंस, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।